हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश शर्मा हर बार की तरह फ्रॉम कन्फर्टस एकेडमी। और आज अपन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि चैप्टर 8 क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या है, आज पहले पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन अब विथ प्रॉपर्टीज। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, क्या टाइप्स हैं, क्या होता है, वर्टेक्स हैं, डायगोनल्स हैं, साइड्स हैं, वो सभी देखेंगे। और उसके साथ साथ में फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है ना। साथ में एक वीडियो बाद में बनाने वाला हूं मैं कि जिसमें सारी थ्योरम्स डालूंगा कि क्या क्या थ्योरम्स है। बट इस वीडियो में आज देखेंगे हम सारा इंट्रोडक्शन और फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल से पहले हमने देखा था कि कोई कोलिनियर पॉइंट है ना, और कोलिनियर पॉइंट होते हैं कि अगर कोलिनियर पॉइंट है एक लाइन में, कोलिनियर पॉइंट है तो यहां से क्या मिलेगा, आपको एक लाइन मिलेगी, ठीक है। और अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट में आपको क्या मिलेगा, एक ट्राइंगल मिलेगा, है ना। अगर हम उनको ऑर्डरली अगर ज्वाइन कर दें तो एक ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम 4 पॉइंट्स लें और 4 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं ऑर्डरली, तो आप देखो कि ए बी सी, अगर हमने यहां से कोई पॉइंट लिए इस तरीके से, ये 4 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये है ना, और इनको ऑर्डरली अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक क्लोज फिगर मिलेगा आपको, और वो क्लोज फिगर क्या कहेंगे हम उसको, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो व्हेन वी ज्वाइन ऑल 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑर्डरली, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, इट इज क्लोज फिगर, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं, कितनी साइड्स होती हैं। 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस हैं एंड 4 एंगल्स हैं। अब आप यहां देखोगे सर वर्टिसेस में और एंगल्स में क्या अंतर है, देखो आप, साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी, ये आपकी 4 साइड्स हैं। वर्टिसेस मीन्स पॉइंट ओनली, पॉइंट, ये ए बी सी एंड डी, ये आपके पॉइंट्स हैं। बट एंगल्स क्या है, एंगल आपको मालूम है कि एंगल 2 रेस का इनक्लोज पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ये वाला, अब पॉइंट रिप्रेजेंट इसको करेंगे हम, और ये जो एंगल ऐसे बनता है ना, आपको मालूम है कि ये एंगल है, इसको हम कैसे 2 तरीके से बोल सकते हैं कि बी ए डी और डी ए बी, और इसको एक्चुअल में हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद आता है कि साइड्स 2 तरीके की होती है, एक तो एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटा सा बेसिक है। एडजेसेंट साइड्स, देखो ये वाली साइड और ये साइड्स एडजेसेंट साइड्स, मतलब इनका किसी भी 2 लाइंस का एक कॉमन एंड पॉइंट हो, कॉमन एंड पॉइंट। तो ए बी का और ए डी का कॉमन एंड पॉइंट ए, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स। हम सिमिलरली इधर भी कह सकते हैं कि ए बी और बी सी क्या है, हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं, क्योंकि इनका एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट क्या है, बी है यहां पर। तो एडजेसेंट साइड्स। और दूसरी अपोजिट साइड्स, मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना। तो एडजेसेंट साइड्स, सच 2 साइड्स देयर इज वन कॉमन एंड पॉइंट, ओके। एंड अपोजिट साइड, अपोजिट साइड देखो, अपोजिट साइड्स, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड्स में देयर इज नो कॉमन पॉइंट, वो दोनों साइड्स का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो उनको हम अपोजिट साइड्स कहते हैं। अब इसके साथ साथ में हम ये लिख देते हैं कि एडजेसेंट साइड्स यहां पर कौन कौन सी हैं। तो एडजेसेंट साइड्स को ए बी के साथ में हम ए डी लिख सकते हैं, देखो ए बी एंड ए डी, ए बी एंड ए डी, और ए बी के साथ में हम बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी एंड बी सी, ये क्या है, हमारी एडजेसेंट साइड्स है। और अपोजिट साइड्स में कौन कौन सा होगा, अपोजिट साइड्स में आप देखोगे ए बी के साथ में इसका, इस डी सी से कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये ए डी एंड बी सी, और दूसरा ए डी एंड बी सी, और ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। तो ये क्या है, हमारे अपोजिट साइड्स है। इसी तरीके से अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स क्या है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, तो अपोजिट एंगल सेम है, और एडजेसेंट एंगल, तो पहले एडजेसेंट एंगल देखो, एडजेसेंट एंगल दे बोथ एंगल लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन। ये तो यहां पर देखो एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं।
दोनों एक लाइन पर हैं, तो ये दोनों एंगल कैसे हमारे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है ना। और एंगल ए और एंगल सी ये हमारे सेम लाइन पर नहीं है, सेम लाइन पर नहीं है, तो ये एंगल ए और एंगल सी कैसा है, अपोजिट एंगल है। तो ठीक है ना, तो हमने यहां लिखा था अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। तो इसके साथ में हम पॉइंट भी लिख देते हैं कि अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, तो एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी ये अपोजिट एंगल्स हैं, और एंगल बी एंड एंगल डी एज वेल एज एंगल बी एंड एंगल डी, ये क्या है हमारे दोनों अपोजिट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल्स दे लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर है, देखो ये ए और डी हो सकता है, ए बी हो सकता है ना। तो एडजेसेंट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी फर्स्ट वन, और एंगल ए एंड एंगल डी भी कह सकते हैं हम कि एंगल ए एंड एंगल डी, तो ये क्या है हमारे एडजेसेंट एंगल है। आफ्टर दैट डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स, diagonals when we join the line segment, diagonal is the line segment when we join the opposite vertex, opposite angles, जैसे like that हम ये देखो ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है BD या DV इसको हम क्या कहेंगे, diagonal। तो when we join the opposite vertex the line segment, diagonal is the line segment when we join the opposite vertex and also this one AC। तो जो डायगोनल्स हैं वो क्या है हमारे पास, हम इसे कह सकते हैं डायगोनल को AC एंड BD, AC एंड BD ये क्या है हमारा अपोजिट डायगोनल्स, ठीक है ना। तो आफ्टर दैट हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट में देखें, मतलब सारे इनको डिटेल्स में लिखूंगा विथ प्रॉपर्टी, है ना। तो ये हमारा थोड़ा क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन पार्ट है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखो आप किस किस कौन कौन से हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जो हम मेन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम, सेकंड रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट। ऑल दीज फिगर्स हैविंग 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स एंड डायगोनल्स ऑल्सो। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम है कि अगर कोई ऐसा क्लोज फिगर जिसके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहेंगे कि यदि उसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB equal to CD, AD equal to BC। सेकेंड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑल्सो, तो अपोजिट साइड AB पैरेलल टू DC और AD पैरेलल टू BC। थर्ड वन, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दिस वन। ये इस मीन्स कि यहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट O, तो इसका मतलब बाइसेक्ट ईच अदर, तो AO ये वाला पार्ट AO इक्वल टू OC और ये OD इक्वल टू OB। तो ये 3 प्रॉपर्टी है हमारी साइड्स की कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सॉरी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये साइड्स की है। एंगल की कौन सी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो ये मैं अलग से इंडिकेट करते हैं इसको, देखो ये एंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस वन opposite angles are equal। and next property, fifth property, sum of adjacent angle is 180 degree। adjacent angle हम बता चुके हैं, आप वीडियो पर देखेंगे, अगर जहां भी लगे तो पॉज करके फिर रिवर्स करके अपने प्रीवियस में आप देख सकते हो उसको। ये एडजेसेंट एंगल, तो हम यहां लिख भी सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B एडजेसेंट इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कंपलसरी नहीं है कि ये यही हो, एडजेसेंट हमारे ये भी हैं, तो इनका भी सम 180 डिग्री होगा, इसका भी सम 180 डिग्री होगा, इधर भी सम 180 डिग्री होगा। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। और इसके रिवर्स में भी अगर हम देखते हैं कि अगर कभी ऐसा आए कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास कि अगर उसके डायगोनल्स इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल बाइसेक्ट मतलब
बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल कर रहा है, तो इक्वल बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। अगर उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो भी पैरेललोग्राम है। उसके एडजेसेंट एंगलों का सम अगर 180 डिग्री है तब भी वो पैरेललोग्राम है। तो ये फर्स्ट पार्ट है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के साथ में। तो आप देखें इसको, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, और सेकंड क्वाड्रिलेटरल है हमारा रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में क्या होता है कि जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं, वही सेम प्रॉपर्टी, ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेकेंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑल्सो। तो ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ओके, एंड इसमें स्पेशल ये है कि इसका ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 90 है, ये भी 90, मतलब ऑल फोर एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। एंड डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ पर डायगोनल्स कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होता है। तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और एक चीज और लिख सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल होता है और बाइसेक्ट भी करता है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हम लिख सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सेम प्रॉपर्टी, बाइसेक्ट करता है बट वहां इक्वल नहीं होता है, बट यहां पर क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी करता है। तो ये बाइसेक्ट मीन्स AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। तो ये प्रॉपर्टीज है आपकी रेक्टेंगल की। स्पेशल क्या है इसमें कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो जब ये भी पैरेललोग्राम ही है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी हैं। और इसका देखोगे एडजेसेंट एंगल्स, ये 90 तो 180 डिग्री है। तो ये भी एक स्पेशल, ऑल आर दिस पैरेललोग्राम, ये सभी पैरेललोग्राम है हमारे पास, किस, इन दोनों को छोड़ के, ट्रेपेजियम एंड काइट, ये पैरेललोग्राम नहीं है। ये चार आपके पैरेललोग्राम है स्पेशल। बट अब इनको पर्टिकुलर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए इनके स्पेशल नेम है, बट एक्चुअल में ये सभी पैरेललोग्राम है, क्योंकि इनके सभी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, सभी के अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और सभी की अपोजिट साइड्स इक्वल भी है। ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी स्क्वायर। तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, बट इसमें स्पेशल कुछ केस है, स्पेशल प्रॉपर्टी है। देखो क्या है वो, कि इसके ये तो सेम है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, पहले तो सभी साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जब ऑल साइड्स आर इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। आप यहाँ लिख भी सकते हो कि अपोजिट साइड्स, जब ये हमने लिखा नहीं है इसमें, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल हैं तो ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और अपोजिट साइड्स पैरेलल है, आप यहाँ लिख सकते हो कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, चारों साइड इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ईच एंगल, अब ईच एंगल राइट एंगल, तो स्क्वायर में भी ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री है। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बट इसमें स्पेशल केस क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट तो करता है, उन दोनों में भी किया हुआ था, बट यहां पर बाइसेक्ट करता है बट 90 डिग्री पकड़ता है। यहां स्पेशल क्या है स्क्वायर के लिए, वहां रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट किया था बट वहां इक्वल था, यहां इक्वल भी होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है। अब इसके साथ में और भी एक चीज फिफ्थ वाली भी लिख लो कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री और इक्वल भी है। तो डायगोनल अगर से लिखना चाहो तो अलग से भी लिख सकते हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है नहीं, अदरवाइज नहीं। एक ही लाइन में अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, आप ऐसे भी कह सकते हैं उसको। तो यहां पर ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, इक्वल भी है और 90 डिग्री पर भी है, यहां पर 90 डिग्री है। यही एक स्पेशल क्वालिटी है अलग, ये सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से स्क्वायर से सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इसी के पास है कि स्क्वायर डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर भी करते हैं।
ठीक है ना। और ईच एंगल 90 डिग्री है इसका, क्योंकि ईच एंगल इज 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑब्वियसली है कि जब ऑल साइड्स आर इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, क्योंकि वो पैरेललोग्राम भी है, ठीक है ना। तो ये स्पेशल क्वालिटी है किसकी, स्क्वायर की। क्योंकि ये अगर प्रॉपर्टीज अगर आपको लर्न नहीं है तो आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नहीं कर सकते। क्योंकि कभी किसने पूछा है कि हमें ये प्रूव करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है। जब प्रूव क्या करना है उसको बताना है कि हमें सपोज रोमबस प्रूव करना है या हमें स्क्वायर प्रूव करना है, तो उसकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा एक्चुअल उसमें। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से देखो उसको, और साथ साथ में 2-3 बार देखोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मीन्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, रोम्बस, है ना। अब रोम्बस में क्या है स्पेशल, सभी पैरेललोग्राम है तो इनके पर्टिकुलर अलग अलग नेम दिए हुए हैं। तो रोम्बस में देख रहे हैं हम, यहां पर भी ऑल साइड्स आर इक्वल है। अब कहोगे सर रोम्बस में और स्क्वायर में क्या अंतर रहा फिर, कि रोम्बस में और स्क्वायर में अंतर यह है कि आप देखो यहाँ कि स्क्वायर कैसा था, स्क्वायर था आपके पास ही ये चीज, ठीक है ना। और यहां इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, बट इसमें 90 नहीं है। साइड्स इक्वल हैं बट ईच एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल साइड्स आर इक्वल तो हैं, इक्वल यहां पर भी हैं, देखो सभी साइड इक्वल है। आप यहां से इंडिकेट ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सभी साइड क्या है हमारी, इक्वल है, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हैं, ये बिल्कुल पैरेलल हैं अपोजिट साइड से। ये साइड जो है ना ये साइड जो है ना इसके पैरेलल है, ठीक है ना। और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम तो है पक्का, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल हैं। बट यहां पर डायगोनल, इसमें डायगोनल इक्वल थे बट यहां डायगोनल इक्वल नहीं है। अब यहां क्या करता है कि डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट करेगा और 90 डिग्री पर करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा और 90 डिग्री पर करेगा। इसकी इससे थोड़ा हटके, बट यहां पर क्या था, आप ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं होना, यहां डायगोनल्स इक्वल थे, यहां डायगोनल्स इक्वल नहीं है। बट सिमिलरिटी क्या है कि बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पर करता है। अब इसकी डिफरेंस क्या है कि इसका ईच एंगल वर्टिसेस जो है ना वो 90 डिग्री का, बट यहां 90 डिग्री नहीं है। तो ये स्पेशल डिफरेंट सबकी डिफरेंट क्वालिटी है, आप देखोगे यहां पर। और साथ साथ में यहां पर ये भी है स्पेशल जी, आपको छोटी छोटी सी बातें हैं वो उसमें आपको नहीं मिलेंगी। यहां पर क्या है ना कि इसके डायगोनल्स जो है ना, डायगोनल इसके वो इस वर्टिसेस के जो एंगल है ना इसको भी बाइसेक्ट करते हैं, इसको भी बाइसेक्ट करते हैं। कैसे बाइसेक्ट करते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। स्पेशल केस है इसके साइड में। और इसमें भी वही काम है, इसके भी बाइसेक्ट जो डायगोनल्स हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, एंगल्स बाइसेक्ट होते हैं। अब कैसे होते हैं एंगल्स बाइसेक्ट, अब देखो कि अगर सर कैसे होंगे एंगल बाइसेक्ट, आप सिमिलरिटी देखो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अगर हम इसको इस ट्राइंगल को ले लो ABD और ABD ये वाला, और यहाँ से या DAB ऐसे बोलो और DCB ऐसे करके, तो ये वाला इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये कॉमन, तो फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल से किसके हो जाएगा, CPCT से, जो कि हम ट्राइंगल में बहुत कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है। अगर इस तरीके से अदर भी लोगे ना तो वही चीज होगी। तो आपको स्पेशल क्वालिटी देख सकते हो कि डायगोनल्स जो रोम्बस के और स्क्वायर के हैं वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। वो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में नहीं है वो काम, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 4 क्वाड्रिलेटरल जिनको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट वाले जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम में स्पेशल क्वालिटी ये है कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। अब कहीं सर देखो पैरेलल क्या है इसमें, AB पैरेलल टू DC। अभी हमेशा नहीं है कि ये ऐसा ही बनता रहे, अगर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके अगर हमने इसको ऐसे देखा तो ये भी बन सकता है, ऐसे भी बना दिया। बट पैरेलल जो होगा वो सिर्फ 1 पेयर होगा। यहां पर देखो कौन सा है, ये पैरेलल है, यहां पर कौन सा है, ये पैरेलल है। दोनों अगर पैरेलल होंगे तो फिर वो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आ जाएगा, वो नहीं है। ये ट्रेपेजियम स्पेशल है, इसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, इसकी एक ही क्वालिटी है ये। बट
कभी कभी दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, ये तो हमने एक्स्ट्रा लिख दी है, बट दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि सम ऑफ एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, ये किसी बुक में नहीं लिखी है, ये सिर्फ हमने बता रहे हैं आपको। और बाद में जब यूज कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा, क्यों होगा ऐसा होगा, इसलिए होगा क्योंकि हमने एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये क्या होगी, इसको कट कर रही है, जब ये कट कर रही है तो ये लाइन इन दोनों लाइनों को, पैरेलल लाइंस को, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो 100% इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल साइड्स, पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई और ट्रांसवर्सल एंगल ऑन द सेम साइड, ट्रांसवर्सल एंगल ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग कहते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल नहीं है, और इन पे एंगल अगर बन रहा है तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली इधर साइड भी, क्योंकि ये भी नॉन पैरेलल साइड्स है, ठीक है ना। और तीसरी प्रॉपर्टी ये आ जाती है कि ये थोड़ा दिया हुआ है कि अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो ये कंपटीशन में भी आ जाता है कि यदि किसी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हैं, देन ट्रेपेजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उसको हम पर्टिकुलर क्या कहते हैं फिर, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो ये स्पेशल बात है, उसके लिए ध्यान रखना है। बाकी का ट्रेपेजियम में सिर्फ इतना ही है कि वन पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड्स पे बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और तीसरी बात है कि अगर इनकी नॉन पैरेलल साइड्स अगर हमारी इक्वल हो जाती हैं तो उसको फिर हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए तो देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी और बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। और ये क्या है, काइट, और लास्ट है 6 नंबर की, इसको अपन काइट कहते हैं। और काइट की प्रॉपर्टी एक अलग स्पेशल प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 4 साइड्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, 4 एंगल्स भी हैं, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल तो कहते हैं, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है। स्पेशल ये ध्यान रखना कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल हो सकती हैं, कभी हो जाए, बट उसमें कल भी हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे देखेंगे तो बोलेंगे, बट अल्टीमेटली हमें देखना है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है बस, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है हमारी, प्रॉपर्टी ये है कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देखो ये पैरेलल इक्वल हैं और ये इक्वल है। अब कहोगे सर क्या ये इक्वल नहीं हो सकते, ये इक्वल हो नहीं सकते, बट अगर इसको हम ऐसे तरीके से इक्वल बना सकते हैं तो हम मान लेंगे कि ये इक्वल है। कैसे, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे बना दिया इसको हमने, सपोज ऐसे करके, ठीक है ना, और फिर ऐसे कर दिया, तो फिर इस साइड में भी हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, बट रहेगा एडजेसेंट इस तरीके से। तो अगर तुम चाहे ऐसा कर दो या ऐसा कर दो, ये रहेगा इसी फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये भी काइट है हमारा, ये भी काइट है, ठीक है ना। तो 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो ये इक्वल है, ये इक्वल है। लॉन्गेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर वन एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट ईच अदर नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना, बाइसेक्ट ईच अदर नहीं है। बाइसेक्ट ईच अदर नहीं है कि छोटा वाला बड़े वाले को बाइसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखो आप यहां पर, ये कैसे कर सकता, बाइसेक्ट नहीं हो सकता। ये यहां पर ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है और ये स्मॉलेस्ट वन, तो ये स्मॉलेस्ट वन है, ये बाइसेक्टेड होता है किसके द्वारा, लॉन्गेस्ट के द्वारा। मतलब ये कोई पॉइंट O है तो ये इसके इक्वल है और ये 90 डिग्री पर भी है, बट जो स्मॉलर वन है वो बड़े वाले को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस कम। ये स्पेशल क्वालिटी है इसके लिए कि ये बाइसेक्ट होता है, बट छोटा वाला बाइसेक्ट होता है बड़े वाले के द्वारा, और वो 90 डिग्री एंगल बनाता है सभी पर, ये कंफर्म है, ठीक, स्पेशल। तो ये लिख दिया है कि लॉन्गेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर वन एट 90 डिग्री। और एक और स्पेशल बात कि ये मेजर ऑफ एंगल कौन से, नॉन इक्वल साइड्स पर, ये वाले एंगल ध्यान रखना, ये एंगल दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल नॉन इक्वल साइड्स पर, जो इक्वल साइड्स नहीं है उस पर जो एंगल बन रहा है ना, एंगल बी और एंगल सी, ये हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और ये वाले नहीं होंगे इक्वल। तो ये ट्रेपेजियम की काइट की प्रॉपर्टी है कि काइट की प्रॉपर्टी में सिर्फ स्पेशल बात यही है, क्योंकि बाकी के ये दोनों प्रॉपर्टीज किसी बुक में नहीं दी है। बाकी सिर्फ इतना वर्ड दे देते हैं कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी आपको
बहुत रेयर केस में किसी मिलेगी, बहुत अच्छी बुक में, नॉर्मली में नहीं दी हुई है। तो ठीक है ना, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कंप्लीट होता है हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन इसकी एक्सरसाइज, दो 8.1 और 8.2 है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को आप बहुत अच्छे से तैयार करें, उसके बाद क्वेश्चंस तो आपके ऐसे चुटकियों में कंप्लीट होंगे और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि हाँ, आप देखो कि अगर आपको रसमलाई ना लगने लगे तब बताना आप, ठीक है। थैंक यू।